सारी धाराएं वही है ना, वही धाराएं जिसको कभी तोड़ने वालों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता था, आज उसी तोड़ने वाले को देशद्रोही कहा जाता है ना। तो आप कितने आजाद हो जबकि अंग्रेजों का कानून ही आप पर शासन कर रहा है, आज भी आप गुलाम हो। क्या आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो? रही संविधान की बात, रही संविधान की बात, तो भारत पर शासन करने के लिए 1835 का अधिनियम, ये वकील लोग जो बैठे हुए जानते होंगे, 495 धाराओं का 1835 का अधिनियम भारत पर शासन करने के लिए बना। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसी 1935 के अधिनियम का 260 धाराएं हमारे संविधान में जस का तस ले ली गई। कितनी धाराएं? 260 धाराएं जस का तस ले ली गई, जो अंग्रेज हमारे पर शासन करते थे। और जो बचा, आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, अमेरिका से लिया गया सेपरेशन ऑफ पावर, अमेरिका से लिया गया न्याय प्रणाली, ब्रिटेन से लिया गया संसदात्मक प्रणाली, फ्रांस से लिया गया राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भारत का चुनाव का प्रस्तावना, मूल कर्तव्य लिया गया रशिया के संविधान से। कोई बता देगा कि भारत के संविधान में भारत से क्या लिया गया? कोई बता सकता है? भारत के संविधान में भारत से कुछ नहीं लिया गया। मतलब आपके ऊपर कानून अंग्रेजों का है और आपके ऊपर संविधान विदेशियों का है। 2/3 तो अंग्रेजों का ही है। आप कहाँ आजाद हो भैया? किस मुगालते में आप हो? वो अपने स्कूल में अपना मजहब पढ़ा सकते हैं और आप अपने स्कूल में गीता नहीं पढ़ा सकते। आप आजाद हैं? अब शिक्षा का क्या महत्व है बताएंगे? मत बोलना कि गीता पर नहीं बोले, हंस जी को बुलाएगा, नहीं तो अगली बार दुर्गा जी बोले भी नहीं करेंगे। तो क्या क्या महत्व है शिक्षा का? देखो, रावण को आप लोग जानते हो। रावण ने देवलोक जीता, यक्ष लोग जीता, किन्नर लोग जीता, नाग लोग जीता, गंधर्व लोग जीता। भुजबल विश्व वत्स करे राखस कौन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज तंत्र। सबको जीत लिया, लेकिन आर्यावर्त को नहीं जीत पाया। जब जब आर्यावर्त से युद्ध किया, उसमें हारे भी आर्यावर्त वाले, लेकिन अस्थायी रूप से उसका शासन नहीं हो पाया। राम जी के परदादा अनरणी को तो युद्ध में मार दिया रावण ने। वो मरते मरते श्राप दिए कि हमारे ही वंश में तेरा वध करने वाला आएगा। दशरथ जी से ये जब सरजू की नदियां तब इतनी पतली पतली नहीं होती थी, बहुत लंबे लंबे पाठ होते थे। सरजू जी की नदी पर बेड़ा से में युद्ध हो रहा था दशरथ से रावण का, और उसमें दशरथ जी की हार हुई। दशरथ जी का बेड़ा भी टूट गया और सुमंत के साथ दशरथ जी बह गए। ये बेड़ा बहते बहते बंगाल की खाड़ी में गया। वहां मतलब एक द्वीप पर इनका बेड़ा जाके लगा, और रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था ना, तो उसको पता चल गया था कि कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा वध करेगा। तो कौशल्या को ले जाके उस द्वीप पर जो मत्स्यों का सरदार था, मछुआरों का सरदार था, राघव नाम था उसका, उस राघव को कौशल्या को दे दिया कि इस लड़की का पालन पोषण करना, बड़ी होगी तो इससे मैं शादी करूंगा। तो वो कौशल्या वहां पर बढ़ रही थी और रावण देख के भूल गया। वो राघव को बड़ी चिंता थी, आखिर इस लड़की का हम करें क्या, किससे इसकी शादी करें? वो राजकुमारी कन्या उतनी सुंदर, अब मछुआरों में इतना सुंदर कोई मिल नहीं रहा था। संयोग से जब दशरथ जी का बेड़ा बहते बहते उस द्वीप पर लगा और उसने दशरथ जी को देखा, कहा बस बस इस लड़की की जोग बर आ गया, और दशरथ जी उसकी शादी हो गई। दशरथ उसको लेकर अयोध्या आए। देखिए, तुलसी जैसी भव्यता तैसी हो सहाय, आपन आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। तो राम जी की कई पीढ़ियों से रावण का युद्ध हुआ। तो उसने सोचा कि सेना से तो हम जीत नहीं पाए आर्यावर्त को, तो हम चलते हैं मल्ल युद्ध के लिए लड़काते हैं, और इस मल्ल युद्ध में जो हारेगा, जैसे मैं हार गया तो लंका उन समूह को सौंप दूंगा, और वो हार जाएंगे तो उनका राज मैं ले लूंगा। इस स्तर पर मल्ल युद्ध होगा। तो उसने सोचा कि केंद्रीय आर्यावर्त का जो ताकत है, शक्ति है, वो साकेत में है, और उसकी राजधानी अयोध्या है। तो अयोध्या में उस समय दिलीप जी राज कर रहे थे।
तो सोचा कि चलते हैं पहले दिलीप से युद्ध करते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं, द्वंद्व युद्ध करते हैं। तो आया हुआ अयोध्या में द्वंद्व युद्ध करने दिलीप महाराज से। उस समय दिलीप महाराज ही संध्या कर रहे थे, तो उनके परकरों ने उनको बैठाया रावण को आदर के साथ, और जब संध्या कर रहे थे दिलीप जी, तो संध्या करते करते कमंडल में जल लिए और दक्षिण दिशा में फेंक दिए। तो रावण ने कहा कि दक्षिण दिशा में जल फेंक रहे हैं तो इनको कुछ पूजा पाठ का नियम मालूम नहीं है। पूजा पाठ में केवल दक्षिण दिशा में जल नहीं फेंका जाता है, आचमनियम भी की जाती है, चारों तरफ किया जाता है ना, शुद्ध अशुद्ध का करते हैं पंडित जी लोग। अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थापी गतोपि वा यह स्मरित कुंडली काक्षम, तो चारों तरफ जल फेंका जाता है। इन्होंने दक्षिण दिशा में जल फेंका तो युद्ध बाद में होगा, पहले से शास्त्रार्थ होगा। तो जब संध्या से उठे दिलीप जी, देखा रावण है, कहा अरे भाई कैसे चले रावण? कहा चला तो था आपसे द्वंद्व युद्ध की याचना करने कि अगर मैं जीत जाऊं तो अयोध्या मेरी और आप जीत जाएं तो लंका है आपकी, क्यों बेकार सेनाओं का हम लोग मरवाएंगे? कहा ठीक है तो द्वंद्व युद्ध कर लो। कहा नहीं अभी द्वंद्व युद्ध नहीं करेंगे, हम भी ब्रह्मा के पोता हैं, उत्तम कुल पुलस्त करना थे, और पुलस्त ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ये बताइए कि किस विधान के हिसाब से आपने दक्षिण दिशा में जल फेंका है? कालिदास घटना को रघुवंश में लिखते हैं। उन्होंने कहा देखो रावण, पूजा करना ये मेरा द्वितीय कर्म है, और हर व्यक्ति का द्वितीय कर्म होना चाहिए। प्रथम कर्म जो भगवान ने गीता में कहा स्वधर्मे निधने श्रेयो, हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न वर्तते, निरुद्दिश्य किसी चीज को मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति नहीं करता है। तो परमात्मा ने आपको इतना अनुपम शरीर दिया, आपको जीवन दिया, तो कोई न कोई उद्देश्य रख के दिया, ऐसे नहीं बना दिया। हर व्यक्ति का बनाने का परमात्मा का अपना उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जान के उसको पूरा करना, इसको स्वधर्म कहते हैं, जिसे गीता स्वधर्म कहती है। तो मेरा स्वधर्म क्या है कि मैं क्षत्रिय हूं। क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय, क्षतात किल त्रायते इति उदग्र क्षत्रिय शब्द भुवने सुरूढ़, वहां का श्लोक है। जो क्षतात हो, आहत हो, महाभारत में आया कि ब्राह्मणा नाम क्षतत्राणा ततो क्षत्रिय उच्यते, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे क्षत्रिय, इसलिए इनको क्षत्रिय कहा गया। सारे समाज को छत्रण करते थे, जैसे छाता अपने भीतर लेकर बूंद से बचा लेता है, उसी तरह सारे आपदाओं से जिसको बचा ले, सारे समाज को बचा ले, दीन आहत को बचा ले, धर्म को बचा ले, राष्ट्र को बचा ले, उस शक्ति का नाम क्षत्रिय। जात पात से कुछ लेना देना नहीं। हमारे सीमा पर सीना खोल के लड़ने वाला हर जवान, अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच करके, और किसी भी आतंकी को, किसी भी विदेशी को इधर न आने देने वाला हर जवान, चाहे जिस जात का हो, क्षत्रिय कर्म में जुड़ा है। क्षत्रिय शौर्यम तेजोधति दाक्षम युद्धे चा पलायनम दान मिश्र भाव छात्र कर्म स्वभाव, जो कहा इन्होंने सुरेश जी ने कि वर्ण था, जाति नहीं थी। यह जात कर्म स्वभावजम कहा, जन्मजम भी तो कह सकते थे, कहीं जन्मजम नहीं कहा। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सर, यहाँ भी जात का नाम नहीं लिया गीता में। इस देखो गीता का मतलब ये समाज में कैसे उतारे, इस लोक का अर्थ बता देने से प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा। हर साल ये जो 21 साल से चल रहा है आपका आयोजन, क्या समाज में आज गीता की उपयोगिता है? खाने वाली दवाई को सर पर लगाओगे, पैर पर लगाओगे, देह में लगाओगे तो फायदा नहीं करेगी। गीता का गलत उपयोग हो रहा है, खाली गाने वाला ग्रंथ नहीं है, जीवन में और समाज में उतारने वाला ग्रंथ है। ये जंगल में जाके कहा गया अध्यात्म नहीं है, यह दो सेनाओं के बीच युद्ध जैसे उत्कट कर्म के बीच कहा गया अध्यात्म है। तो उन्होंने कहा कि मैं पूजा करते हुए भी प्रथम कर्म जो मेरा है, दीन की, आहत की, धर्म की, संस्कृति की, ब्राह्मण की, गौ की रक्षा करना, मैं उसके प्रति सचेष्ट था। दंडकारण्य में एक गाय चल रही थी और उस पर एक शेर झपटा, और गाय ने आर्तनाद किया, और मेरे सूक्ष्म सजग संवेदनशील मन ने उसके आर्तनाद को सुन लिया, और मैंने यहाँ कमंडल के जल से मारा है, जाके देखो शेर मरा पड़ा है, गाय चल रही है, जाओ। रावण उठ के आता है,
देखता है कि सचमुच दंडकारण्य में गाय निरापद होकर चल रही और एक शेर मरा पड़ा है। तो उसने कहा कि जो इतनी दूर तक जल के छींटों से शेर मार सकता है, उसके साथ युद्ध नहीं किया जा सकता, उसके साथ युद्ध नहीं किया जा सकता। तो उसने अपने मंत्रियों का बैठक बुलाया, है ना? क्योंकि देखो आगे बताएंगे कि सब रावण के साथ थे। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान राम ने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन हनुमान जी जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे देवता रावण के दरबार में बैठे। देखिए सब सुर दिशिव विनीता अभ्रिकुट विलोकत सकल सभीता, सब देवता रावण के हाथ जोड़ के बैठे। तो रावण का दरबार बड़े विद्वानों का दरबार था। तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, बताओ कि आर्यावर्त पर विजय कैसे पाई जाए। तो उसके मंत्रियों ने बताया कि महाराज आर्यावर्त जो है ना, उसकी शक्ति उसके धर्म में है। यह तो धर्म ततो जय, और जब तक ये आर्यावर्त अपने धर्म के साथ रहेगा, आर्यावर्त को आप पराजित नहीं कर सकते। तो रावण ने कहा कि तो आर्यावर्त का धर्म कैसे नष्ट किया जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जीवन में उतरेगा। तो उसके मंत्री ने कहा, महाराज जी धर्म जो है वो संस्कारों के समुच्चय का नाम है। मुसलमान इसलिए कि उसका खतना हुआ है। खतना न हुआ हो तो मुसलमान कहेंगे उसे? बोलिए नहीं। ईसाई इसलिए कि उसका बपतिस्मा हुआ है। उसका बपतिस्मा न हो तो ईसाई नहीं है। सरदार इसलिए कि अमृत चखा है, अमृत नहीं चखा तो सरदार नहीं है। हिंदू इसलिए है कि उसका जात कर्म संस्कार होता है। अरे गर्भ में आने से पहले संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार, उपनयन, सीमंतोन्नयन संस्कार, और जन्म लेने पर गर्भाधान संस्कार, और इसके बाद चूड़ाकरण, कर्ण वेद विवाह, संग सब भय, ये सारे संस्कारों के बीच से जो व्यक्ति गुजरता है उसको हिंदू कहते हैं। बर्थडे मनाने वाले को हिंदू नहीं कहते हैं। बर्थडे मनाने वाले को हम दीपक जला के शगुन बनाते हैं, दीपक बुझा के नहीं मनाते हैं। और बर्थडे पर दीपक बुझा देते हैं, उसको हिंदू नहीं कहते हैं। यू आर हाइब्रिड हैं आप, वर्णशंकर हो चुके हैं, संस्कृतियों का वर्णशंकर बन के बैठे हैं आप। एक तो बेस अपना है नहीं। आज भी मुसलमान बैठे होते तो टोपी लगा के, सफ़ेद कुर्ता और यहाँ एक बीता ऊंचा पैजामा पहन के बैठे रहते कि नहीं बैठे रहते? बैठे रहते कि नहीं बैठे रहते? अरे संस्कृति किसे कहते हैं? वस्त्र में संस्कृति होती है, भोजन में संस्कृति होती है, खान पान में वृक्षों की संस्कृति होती है। विलायती बबूर लगाएंगे, अपनी वृक्षों की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। जब नीम बरगद पीपल पाकड़ लगाएंगे तो वृक्षों की, पर्यावरण की संस्कृति, परिवेश की संस्कृति, खान पान की संस्कृति, आचरण की संस्कृति। संस्कृति ऐसा नहीं है कि पैंट शर्ट पहन के संस्कृति का उत्थान कर लोगे। क्या बोला जाए, कुछ समझ में नहीं आता। समाज तो गायब हो चुका है। हिंदू हैं कहाँ कि हिंदुओं के बारे में हिंदुत्व की बात की जाए। अब दफ्तर में वो टोपी लगा के जाते हैं, किसी की मजाल है कि कोई अधिकारी दफ्तर में उनको टोक दे। कितने हिंदुओं को तिलक लगाने के लिए उनके अधिकारियों ने टोक दिया। वो तिलक लगा के नहीं जाते, कहाँ हैं? अरे अधिकारी सब डांटते हैं। वो टोपी लगा के जाते हैं, कोई रोक देगा? हैं? उनका जब समय होता है नमाज का शुक्रवार को, तो संसद रोक दी जाती है। तो विजय कुमार मल्होत्रा भाजपा के नेता एक बार कहे, महाराज या संसद रोक दीजिए थोड़ा। क्यों? कहा हम एकादशी व्रत है, पारण करना है। वो सारे लोग ताली बजा के हंसने लगे। ये कौन संसद रोकने की बात है? उनके नमाज के लिए संसद रोक दी जाएगी। आप हिंदुओं का देश, आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो संस्कारों के समुच्चय का नाम धर्म है। तो जब तक आर्यावर्त अपने संस्कार के साथ रहेगा, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो रावण ने कहा, उसके संस्कार को कैसे नष्ट किया जाए? कहा, संस्कार शिक्षा की गोद से निकलती है। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले लड़के लड़की आपके संस्कार के साथ नहीं रहेंगे। उन्हें चुन्नी रखेंगे, न जनेऊ पहनेंगे, न कोई आपके संस्कार का पालन करेंगे। वो हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। एक बार मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, सामने कुछ बच्चे भी बैठे थे, यहाँ भी जैसे बैठे हैं। हमने कहा, बच्चों, रामायण में लिखा है कि प्रातः समय उठ के रघुनाथा, अब माता पिता गुरु नाम ही माथा। इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं?
एक भी हाथ नहीं उठा। तो मैं बड़ा आहत हुआ। एक बच्चे को मैंने खड़ा किया, क्यों माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते हो? उसने कहा हमारे माता पिता नहीं है। मैं बड़ा दुखी हुआ। दूसरे बच्चे को उठाया, उसने कहा मेरे माता पिता नहीं है। कह रहे गाँव भर के बच्चों के माता पिता नहीं है? कहा हाँ, गाँव भर के बच्चों के माता पिता नहीं है। और क्यों? कहा सब मर गए, अब उनके जगह पर डैडी और ममा है। और रामायण में माता पिता का चरण स्पर्श करने के लिए लिखा गया है, डैडी और मम्मा को लतियाने के लिए लिखा गया है, उनका चरण स्पर्श करने के लिए नहीं लिखा गया। रिश्ते ऐसे मरते हैं, ऐसे मरते हैं रिश्ते। चाचा मर गए कि नहीं? किसका चाचा जिंदा है? चाची मर गई कि नहीं? अंकल आंटी खड़े हो गए कि नहीं? ऐसे रिश्ते मरते हैं, ऐसे संस्कृति मरती है, ऐसे राष्ट्र बनता है। मरते हुए राष्ट्र के प्राणी हो आप। तो कहा कि शिक्षा की गोद से संस्कार निकलता है, संस्कार की गोद से धर्म निकलता है। तो जब तक आर्यावर्त की शिक्षा नष्ट नहीं होगी, संस्कार नष्ट नहीं होंगे, संस्कार नष्ट नहीं होंगे, धर्म नष्ट नहीं होगा, और धर्म नष्ट नहीं होगा तो आर्यावर्त नष्ट नहीं होगा, आर्यावर्त पराजित नहीं होगा। तो रावण ने कहा कि तो इसकी शिक्षा पद्धति कैसे नष्ट की जाए? तो उन्होंने कहा महाराज जी, आर्यावर्त की शिक्षा जो है वो वनों में गुरुकुल के ऋषि लोग चलाते हैं। वनों में दंडकारण्य और नमैषारण्य दो बड़े बड़े वन हैं, और उसमें ऋषि लोग अपना, कहीं अगस्त जी बैठे हैं, कहीं अत्रि जी बैठे हैं, कहीं वाल्मीकि जी बैठे हैं, कहीं भरद्वाज जी बैठे हैं, कहीं सर्वंग जी बैठे हैं, कहीं सुतीक्षण जी बैठे हैं। ये सारे लोग गुरुकुल खोल खोल करके, और वहाँ प्रहलाद, वहाँ ध्रुव, वहाँ नचिकेता, वहाँ अर्जुन, वहाँ भीम, वहाँ राम और लक्ष्मण पैदा करते हैं। तो अगर ये शिक्षालय नष्ट हो जाए, जैसे कश्मीर में आतंकवादी क्यों शिक्षालय जला रहे थे, तो शिक्षा जब नष्ट हो जाएगी, संस्कार नष्ट हो जाएंगे, संस्कार नष्ट हो जाएंगे, धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म नष्ट हो जाएगा तो समाज नष्ट हो जाएगा। तो आर्यावर्त की शिक्षालयों को नष्ट करने के लिए रावण ने दो सैनिक छावनियां बनाई, एक दंडकारण्य में, एक नैमिषारण्य में। दोनों जगह 16,000 हजार राक्षस रखे। एक का नेतृत्व शूर्पणखा के हाथ में दिया, एक का नेतृत्व ताड़का के हाथ में दिया। दोनों को सहायक दिया, एक को खरदूषण दिया, एक को मारी सुबाहु दिया, और आदेश दिया कि जय जय देश धेनु द्विज पाओ, नगर गाँव को आग लगाओ, तेई बहुविध त्रासो देश निकासो, जो कह वेद पुराना। शिक्षा नष्ट करो, शिक्षा से उत्पन्न संस्कार नष्ट करो, और इस तरह से धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये हालत थी। इसीलिए मानस में लिखा कि अतिशय देख धर्म की ग्लानि। अब धर्म खड़ा कैसे होता है? अभी बहुत से वक्ताओं ने कहा, बहुत सही कहा, कि निष्काम बहुत कठिन है भैया, निष्काम होना, है ना। और कम से कम गीता के जो कृष्ण भगवान ने कहा, उसमें प्रमुख श्रोता अर्जुन, और उस गीता को निबद्ध करने वाला वेद व्यास, इन दोनों के जीवन में गीता नहीं उतरी। भगवान कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। भगवान कहते हैं वासांश जे डाले था बिहार, अरे मरने उड़ने वाली चीज़ कुछ नहीं होती अर्जुन। हमने कहा ना पूरा गीता का श्लोक पढ़ने की क्या जरूरत है? अजो नित्य शास्त्रों एवं पुराणों न हनते हनुमाने शरीर, सब इतना समझाया, आत्मा की अमरता को समझाया, सुख दुख में समान रहने को समझाया। और अब मन्नू के मरने पर जितना अर्जुन रोया, कोई बाप अपने बेटा के मरने पर आज तक। ये गीता योगी है, ये कृष्ण के मुख से सुनने हुए गीता की व्यक्ति की हालत है। एक कदम गीता पर चल पाया। और महाभारत में व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की मृत्यु होती है युवा अवस्था में, और एक अध्याय पूरा सुखदेव व्यास जी से भर दिए। इतना रोए, ये गीता को निबद्ध करने वाले हैं। तो ये न अर्जुन के जीवन में गीता उतरी, न व्यास के जीवन में गीता उतरी। क्या उतरी? जब आप ऐसे ही आम आदमी की तरह छाती पीट पीट के रो रहे हो। ये प्रमाण है, महाभारत में हमने प्रमाण दिया, अर्जुन का प्रमाण जानते ही हो। और अर्जुन तो इतना अति कर दिया कि जब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया तो भगवान से कहता, प्रभु आपने जो गीता मुझे सुनाई थी सब भूल गया। ये कृष्ण के मुख से गीता सुनने वाले की हालत है, वो तो सब भूल गया। प्रभु एक बार फिर सुना दीजिए। भगवान ने कहा, इतना बड़ा अपमान तो गीता कोई दूसरा तक किया ही नहीं। ये बताइए, हमारे मुख से गीता सुन के और कह रहा है ये सब भूल गया। अर्जुन को कहा, अब तुमको वो गीता नहीं सुनाएंगे।
लेकिन लोग दूसरे गीता सुना देते हैं। तो महाभारत में एक अनुगीता है। ये महाभारत का प्रकरण है, हवा में कोई बात नहीं कहता। खुद अर्जुन कहता है हम भूल गए सब, तो भगवान उसको फिर अनुगीता कहते हैं। कहते वो गीता तो तुमको नहीं सुनाऊंगा, तुम उसके सुपात्र नहीं रहे, लेकिन लो एक काम चलाऊं गीता तुमको दे रहा हूं, तो अनुगीता फिर महाभारत में सुनाई गई। ये हालत है। तो गीता कोई महाभारत में प्रकट होने वाली घटना नहीं है। भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं ना कि इसको तो मैंने सबसे पहले किसको कहा, विवस्वान को कहा, यानी सूर्य को कहा, सृष्टि की आदि में। और सूर्य ने फिर अपने पुत्र को इंक्षांक को, इस तरह से राजाओं के माध्यम से यह गीता ज्ञान सुरक्षित रहा। तो गीता जो उतरे है ना, वो महाभारत के पात्रों में तो उतरा ही नहीं है। गीता जो उतरी है ना, वो रामायण के पात्रों में उतरी है। एक ने कहा कि भाई रामायण में और महाभारत में सबसे बड़ा अंतर क्या है? कोई लोग कहते हैं कि भाई रामायण में भरत है, महाभारत में कोई भरत नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतर नहीं है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि रामायण का जो सबसे अधम पात्र है और महाभारत का जो सबसे श्रेष्ठ पात्र है, ये अधम पात्र उस श्रेष्ठ पात्र से ज्यादा श्रेष्ठ है। कैसे? रामायण की राम कथा का सबसे अधम पात्र कौन है? गीध अधम अति आमिष भोगी। जटायु को जिस जात का तुलसी ने बताया, कहा अति अधम, कहा कि नहीं कहा? अति अधम, गीध अधम अति। तो एक तरफ अति अधम है गीध और दूसरी तरफ सबसे श्रेष्ठ है भीष्म। दोनों के सामने अबला पर संकट है कि नहीं? दोनों के सामने अबला पर संकट है। एक चुपचाप एक औरत को व्यवस्थित होते हुए देख रहा है। जो महाभारत का सबसे श्रेष्ठ पात्र है, वो सामर्थ्य रहते हुए भी अपने सामने अपने ही पौत्र वधू को व्यवस्थित होते हुए देख रहा है कि नहीं देख रहा है? जी देख रहा है ना। जी जी। और दूसरी तरफ जटायु। बड़ा सुंदर चंद्रशेखर मिश्र के 4 लाइन है भोजपुरी में, लेकिन कि रोवत देखे आकाश में सीय के, आँखी के आगे न पाप समैल, रावण गीध में का समता, उत चोचन पाखन से लड़ गई। तो लोग उहे और देश उहे, पर ऊ दिनवा कहवा चली गई। नारी के लाज बचावे बदे, आज भारत में गिधो मरी गई। नारी के लाज बचावे बदे, आज भारत में गिधो मरी गई। बहन बेटियां बलात्कृत हो रही हैं, बलनाइत हो रही हैं, और हम छाती पीट रहे हैं, अरे लव अफेयर्स कर रहे हैं, सब लव अफेयर। 15% लोग 80% लोगों की बहू बेटी के ऊपर संकट बन के खड़े हैं। इतनी निर्भीर नपुंसक कौन देखा है? देखा है? मैं जेल में था तो कविता लिखा था कि हमें हर पल एक राम चाहिए। यदि राम जुर्म से लड़ने वाली हस्ती का नाम है, ढोलक बजा के भजन करने के लिए राम नहीं चाहिए, हमें हर पल एक राम चाहिए। यदि राम जुर्म से लड़ने वाली हस्ती का नाम है, हमें हर पल एक कृष्ण चाहिए। यदि कृष्ण धर्म संस्थापना की शक्ति का नाम है। एक सीता समूची नारी जाति का सती तो नहीं है, महज द्रौपदी ही हर नारियों का व्यक्तित्व नहीं है। हमें हर सीता, हर द्रौपदी के चीख का इंतकाम चाहिए। हमें अयोध्या में ही क्यों, इस देश के हर घर में एक राम चाहिए, हर घर में एक राम चाहिए। अच्छा, एक सवाल, क्या सीखते हैं गीता से? क्या सीखते हैं? कहा अर्जुन बेटा युद्ध कर, ततो युद्धाय कृत निश्चय, और योगक्षेम तेरा मैं वहन करूंगा। कहा कि नहीं कहा? योगक्षेम मैं वहन करूंगा, तेरा कुशल क्षेम मैं वहन करूंगा, तू युद्ध कर। वो भगवान के भरोसे युद्ध ठान दिया और उसका एकमात्र इकलौता बेटा कुछ के मार डाला गया। आलोक से बात करो। अर्जुन ने कहा बहुत अच्छा योगक्षेम वर्णन किया। उन्होंने कहा देख अर्जुन, ऐसे ही समाज ईश्वरावलंबन हो रहा है।
ईश्वर सब काम करेंगे, ईश्वर सब काम करेंगे, ईश्वर सब काम कर देंगे। ईश्वरावलंबी समाज सबसे बेकार समाज होता है, एक बात जान। अरे मैं तेरा रथ हाँक रहा हूं और रथ नहीं, हथियार नहीं उठा रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ? कि जिसका मैं रथ हाँकता हूं उसको भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, मैं उसकी लड़ाई नहीं लड़ता हूं। मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि जिसका मैं रथ हाँक रहा हूं, जो मेरा सबसे अनन्य प्रिय सखा है, उसकी भी लड़ाई वो खुद लड़ेगा, मैं उसकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं। अब क्या आपकी लड़ाई लड़ देंगे? यही ना सोचे बैठे हो आप। अर्जुन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपकी लड़ाई लड़ देंगे। और दूसरी चीज कि ऐसा भी नहीं कि तुम लड़ाई लड़ो तुम्हारा बाल बाका न हो कि कुशल खेम रवताई, तुलसीदास ने कहा है। कुशल खेम युद्ध में होगा, कुछ न कुछ मुड़ चुकाना होगा। और अर्जुन, न्याय बहुत बहुमूल्य चीज है, आजादी स्वतंत्रता बहुत बहुमूल्य चीज है। आजादी सोने की मछली शक्ति सरोवर में पलती है, और आजादी की स्वर्णिम भांति पीकर लहू सदा जलती है। जो लोग कौम अपने आजादी को लहू पिलाने के लिए तैयार नहीं होती है, वो बहुत दिन तक आजाद नहीं रहती है। छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, आधियां जिनमें उमंग नहीं भरती हैं, और शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, वह मूर्ख कभी स्वाधीन नहीं रहता है। और आप वही करते हो। आपका सबसे प्रिय गीत क्या है? मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। जब आपका कोई मरता है तो आप उसके प्रतिशोध की ज्वाला में धधक नहीं जाते हो, जरा आंख में भर लो पानी। तो महाभारत में कहा गया, एता नेव पुरुषो यदि अमर्ष यदि क्षमी क्षमावान निर्मर्श्च नैव स्त्री न पुनः पुमान। ये महाभारत में कहा गया कि पुरुष वही है जिसको अन्याय देख के क्रोध आ जाए, जिसकी भुजाएं फड़क उठे, और जो क्षमावान है और अपने को अपने साथ होते हुए अत्याचार को देख करके, अपनी बहु बेटियों के साथ होते हुए बलात्कार को देख करके, अपने धर्म का होते हुए अत्याचार को देख करके, और जिसकी भुजाएं न फड़के, कहा नय स्त्री, वो न स्त्री है न पुनः पुमान और न मनुष्य है, वो बीच में, स्त्री और पुरुष के बीच में जो होता है वही है। ये महाभारत में कहा गया, ये महाभारत में कहा गया है। तो भैया अतिशय देख धर्म की ग्लानि। अब धर्म गलने लगा। क्यों गलने लगा? क्योंकि शिक्षालय नष्ट होने लगे। और ऋषि महर्षि लोग बेचारे जो पढ़ाते थे, उनकी कक्षाओं को डिस्टर्ब किया जाता था। यज्ञ करते थे तो हवि की जगह पर उन्हीं को उठा उठा के डाल दिया जाता था। और इधर दशरथ जी जो कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने जाते थे, संबरसों के साथ युद्ध किया दशरथ जी ने धर्म की रक्षा की। वो चौथे बन पाए उस चारी, बस किला बंद कर दिए, किला का फाटक बंद कर दिए, इसे अयोध्या के, और ताली बजाने लगे और भगवान में अपना ठुमका लगाने लगे। ये हम नहीं कर रहे, तुलसी कर रहे हैं। रूप रास निप अजिर बिहारी और नाचे निज प्रतिबिंब बिहारी। भगवान जी अपने नाचने लगे, दशरथ जी ताली बजाने लगे, और बाहर क्या हो रहा है कि बाहर धर्म विगलित हो रहा है, धर्म गल रहा है, मंदिर गिराए जा रहे हैं, गौ ब्राह्मण काटे जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ऋषि मुनियों यज्ञ के ज्वालाओं में डाल दिया जा रहा है। कालिदास लिखते हैं रघुवंश में कि जब राम और लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ भगवान वन में गए तो कह रहे हैं कि लक्ष्मण, गुरु जी तो हम लोग को पढ़ाए थे कि हिमालय भारत के उत्तर में है, यहाँ तो हिमालय भारत के दक्षिण में है। ये देखो हिमालय की ऊंची ऊंची हिमाच्छादित चोटियां। तो कहा लक्ष्मण ने, भैया सब जानते हुए मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? ये हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है, ये ऋषियों मुनियों के हड्डियों के वो ढेर हैं जो निशाचरों ने खा खा के लगा दिए। तुलसी भी लिखते हैं कि अस्त समूह देख रघुराया, रागी पूछी ऋषि लागी अधिताया। तो इतना अत्याचार हुआ, लेकिन दशरथ जी और जनक जी के दरबार में ये होता था कि ब्रह्म सगुण है कि ब्रह्म निर्गुण है कि क्या है। वहाँ वेदांत पर चर्चा होती थी, वहाँ ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा होती थी। और दशरथ के यहाँ पुत्र मुंह में बंद थे, दोनों के फाटक बंद थे, अब बाहर हाहाकार मचा हुआ था। सोचो, ब्रह्म ज्ञान की भी एक प्रासंगिकता होती है कि अप्रासंगिकता होती है। जनक जी के ब्रह्म ज्ञान की कोई प्रासंगिकता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसी समय धर्म विगलित हो रहा था। ये धर्म की रक्षा कर सकते थे, ये ब्रह्म ज्ञान में मगन थे।
तो एक ऋषि के मन में चिंता हुई, गाध तनय मुनि चिंता व्यापी। जैसे अभी महाराज जी बोल के गए, कितनी चिंता है उनको, कितना छटपटा के बोल रहे थे कि कैसे धर्म की रक्षा हो। तो उस समय युवा वर्ग को सामने लाना होगा। देखो भैया, हम लोग खाली भाषण दे सकते हैं, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव पावर जो है, कार्यकारी शक्ति जो है, सड़क पर उतरने की शक्ति जो है, हाथ में भगवा ध्वज लेकर के और धर्म के ध्वजा फहराने की जो शक्ति है, वो युवकों में ही है। समुद्र हनुमान जी को ही लागना होगा, जामुन तो खाली ललकार सकते हैं, अब हम लोग खाली जगा सकते हैं, लेकिन जो युवा हैं उनको अब समाज की धर्म की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण की तरह उठ के खड़ा होना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। विश्वामित्र ले गए, बड़े दशरथ जी ने बड़े भरे मन से, देना नहीं चाहते थे, राम लक्ष्मण को दिया, लेकिन एक रावण की एक छावनी को नष्ट करा दिया। एक छावनी को नष्ट करा दिया, धर्म की रक्षा हुई, उधर के गुरुकुल स्वतंत्र हो गए, उधर की शिक्षा स्वतंत्र हो गई, उधर का धर्म निरापद हो गया। लेकिन अभी क्या करना था, दक्षिण की छावनी नष्ट करना था और आतंकवाद के नाभि में जाके बाण मारना था, आतंकवाद को समूल नष्ट करना था। वो कैसे होगा? अब गीता का निष्काम कर्मयोग यहाँ चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ केवल, ये प्रैक्टिकल तो बहुत सुने ना, ये गीता में जो श्लोक हैं ये थियरी है। मैं इस थियरी को समाज में उतरेगा तो कैसे उतरेगा? निष्काम कर्मयोग अर्जुन में नहीं उतरा, निष्काम कर्मयोग महाभारत के किसी पात्र में नहीं उतरा, निष्काम कर्मयोग गीता रामायण के पात्र में उतरा। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि निष्काम कर्मयोगी नहीं है, देखो कैसे है, मैं बता रहा हूँ। तो जब राम